नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं अंक शास्त्र के बारे में, अर्थात अंक ज्योतिष के बारे में। अगर व्यक्ति अपने भाग्य की वृद्धि करना चाहता हो, अपने किस्मत को और ज्यादा बलवान बनाना चाहता हो, तो उसे अंक ज्योतिष की मदद लेनी चाहिए। मेरे 27 साल के अनुभव से मैं ये कह सकता हूं कि अंक ज्योतिष, अंक शास्त्र हमारे भाग्य की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होता है। हम लोग जब 2 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ी खरीदने जाते हैं तो उस समय हमें हमारे मूलांक और भाग्यांक को ध्यान में रख के गाड़ी का नंबर पसंद करना चाहिए। हम लोग जब भी प्लॉट खरीदने जाते हैं, फ्लैट खरीदने जाते हैं, रो हाउस बंगलो खरीदने जाते हैं, तभी भी हमारे मूलांक और भाग्यांक को ध्यान में रखते हुए हमें नंबर की पसंदगी करनी चाहिए। जो लोग बड़ी बड़ी एग्जाम देते हैं, ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, जो उनके जीवन के लिए बहुत ही अहम होती है, उसके लिए भी उन्हें अंक शास्त्र की मदद लेनी चाहिए और किसी ज्योतिष से सलाह लेना चाहिए कि कौन सी तारीख के दिन उन्हें एग्जाम देनी चाहिए। उसका बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव उनके एग्जाम के ऊपर पड़ता है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंक शास्त्र के अंदर 3 अलग अलग प्रकार की स्टडी होती है। उसमें सबसे पहला होता है मूलांक। ये मूलांक क्या होता है? तो जो भी आपकी तारीख होती है, वो तारीख का टोटल मारा जाता है और उससे निकलता है मूलांक। जैसे कि मान लो किसी की जन्म तारीख है 12, तो 1 और 2 हो गए 3, तो इसका मूलांक हुआ 3। किसी की जन्म तारीख है 24, तो 2 और 4 6, तो उसका मूलांक हो गया 6। किसकी जन्म तारीख है 28, तो 2 और 8 10, 1 और 0 का टोटल मारो तो आता है 1, तो उसका मूलांक हुआ 1। तो इस प्रकार से उसकी जन्म तारीख का टोटल मारा जाता है और उससे जो निकलता है उसे हम कहते हैं मूलांक। दूसरे स्टेप में हम लोग जाते हैं तो उसके अंदर आपकी पूरी तारीख ली जाती है, यानी कि आपकी डेट, आपका महीना और आपकी साल। डेट, महीना और साल, ये तीनों को टोटल जब मारा जाता है और उससे जो निकलता है उसे हम लोग कहते हैं भाग्यांक। जैसे कि मैं मेरी तारीख कहूंगा 19/4/1969, 19/4/1969, तो सभी अंकों का टोटल मारा जाता है। वो जो टोटल आता है फिर उसका टोटल मारा जाता है और आखिरी में जो अंक निकलता है उसे हम भाग्यांक कहते हैं। और अंक शास्त्र के अंदर और एक पद्धति है जो बहुत ही पेचीदा है लेकिन बहुत ही फलदायी है, और वो है तुम्हारे नाम को इंग्लिश में लिखा जाए। जैसे कि वसंत पी रावल, पूरा नाम लिखना है, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका सरनेम, और वो इंग्लिश में लिखना है। और फिर हर लेटर का एक नंबर होता है। जैसे कि वी है उसका नंबर अलग, ए है उसका नंबर अलग, एस है उसका नंबर अलग, तो वो नंबरों को लिखा जाता है। उसका जो टोटल निकलता है उससे तुम्हारे जीवन के अंदर कभी शुभ घटना घटेगी, कभी अशुभ घटना घटेगी, ये सारी बातें वो नंबर से हम लोग देखते हैं। आज हम लोग स्टडी करेंगे मूलांक नंबर 2 की। तो आइए गहराई से जानते हैं मूलांक 2 के बारे में। जिनका भी जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख के दिन हुआ हो तो समझ जाना उनका मूलांक 2 होता है। फिर से कहूंगा, जिनकी भी तारीख 2, 11, 20 और 29 तारीख के दिन जिसका भी जन्म हुआ हो उनका मूलांक 2 आएगा। और जिनका मूलांक 2 हो तो उनका स्वामी ग्रह कौन है? चंद्र है। तो 2 नंबर के मूलांक वाले व्यक्तियों के ऊपर चंद्र का सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मूलांक 2 वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, उनमें क्या खूबियां होती है, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, वो सारी बातें हम लोग जानेंगे। तो सुनिए, जिनका भी मूलांक 2 होता है ऐसे व्यक्ति बहुत ही भावुक, कोमल हृदय के, संवेदनशील, भावनात्मक और मधुर भाषी होते हैं। जिनका भी मूलांक 2 होता है ऐसे व्यक्ति सोच समझकर बोलने वाले, किसी का मन न दुखे,
इस बात का बहुत ही ध्यान रखकर बोलने वाले लोग होते हैं। जिनका भी मूलांक 2 होता है, ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा स्वस्थ और सबल होते हैं। इसीलिए ये लोग मन की भावनाओं को ठीक ढंग से प्रदर्शित कर पाते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे कवि, गायक, शायर, कव्वाली गायक, गजलकार, लेखक, कोरियोग्राफर, एक्टर, नाटककार, डायरेक्टर, डांसर, पेंटर, कॉमेडियन बन सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर उनको अपनी मन की भावनाओं को प्रकट करना है, अपने मन की संवेदनशीलता को प्रकट करना है। इसलिए वो लोग एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं। जिनका भी मूलांक 2 होता है, ऐसे व्यक्ति प्रेम और सौंदर्य के चाहक होते हैं। कला और सौंदर्य के क्षेत्र में चाहे तो महारत हासिल कर सकते हैं। आप देखना, जितने भी टीवी स्टार और जितने भी फिल्म स्टार के अंदर जो नामचीन लोग होंगे, उसमें काफी लोगों का मूलांक 2 देखा गया है। ऐसे व्यक्ति अपनी कला और सुंदरता से लोगों का मन मोह लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है और उन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से कुछ खास पता चल जाता है और ज्यादातर वो बातें सच होती है। जिनका भी मूलांक 2 होता है, ऐसे व्यक्ति लोगों का मनोभाव आसानी से पढ़ लेते हैं, अर्थात लोगों की मन की बात को आसानी से जान लेते हैं। कौन से व्यक्ति को क्या पसंद है, कौन से व्यक्ति को क्या पसंद नहीं आएगा, ये चुटकियों में वो लोग जान लेते हैं। ये लोगों में और एक खास बात होती है कि ये लोग अपरिचित व्यक्ति को भी चुटकियों में परिचित बना लेते हैं, उनके साथ आसानी से दोस्ती कर लेते हैं। जिनका भी मूलांक 2 होता है, ऐसे व्यक्ति दिखने में सुंदर होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्फूर्तिले, उत्साही, अपने काम में पैशन रखने वाले, जो भी करते हैं दिल से करते हैं, लगन से करते हैं। शायद इसीलिए वो लोग बहुत आगे भी बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति में और एक खास बात देखी है कि ऐसे व्यक्ति रिश्तों की गरिमा को जानने वाले, अपने रिश्तों को दिल से निभाने वाले लोग होते हैं। इसलिए ये लोग कभी भी किसी के साथ धोखा, विश्वासघात, छल कपट नहीं कर पाते। ये उनकी फितरत में ही नहीं होता है। जिनका भी मूलांक 2 होता है, ऐसे व्यक्ति हर बात को बहुत ही सोच समझ कर करने वाले, उसकी पूरी जानकारी हासिल करने के बाद, उसकी पूरी तहकीकात करने के बाद वो काम करते हैं, या फिर जो भी काम करते हैं उसकी पूरी इंक्वायरी करने के बाद ही उसमें हिस्सा लेते हैं, उसमें सहभागी होते हैं। उनकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं, उनकी स्माइल लोगों को पसंद आती है, उनको जानवरों के प्रति बहुत लगाव होता है, उन्हें छोटे बच्चे बहुत पसंद होते हैं, उन्हें फूल और पौधे भी देखना बहुत अच्छा लगता है, वो कुदरत के चाहक होते हैं। जिनका भी मूलांक 2 होता है, वो उसका स्वामी कौन होता है? चंद्र, जो मन को और अंतर मन को प्रभावित करता है। ये लोगों को समझना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन दिल के बड़े कोमल, अच्छे और निष्पाप लोग होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, शुक्ल पक्ष के अंदर चंद्र बढ़ने लगता है, कृष्ण पक्ष के अंदर चंद्र घटने लगता है। ठीक उसी प्रकार जब शुक्ल पक्ष होता है तो ये लोग बहुत ही आनंदित होते हैं, बहुत ही खुश मिजाजी स्वभाव के लगते हैं, बहुत ही उत्साही और दिल खुश लगते हैं। और काफी बार मैंने ये भी देखा है कि जब कृष्ण पक्ष आता है तो ये लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, इनके स्वभाव में थोड़ा जिद हट गुस्सा बढ़ जाता है, उदास, हताश, निराश जल्दी हो जाते हैं। तो जब भी चंद्र की स्थिति अच्छी होती है तो ये लोग खुश मिजाजी होते हैं, और चंद्र जब पीड़ित होता है, जैसे कि अमावस्या हो, कृष्ण पक्ष हो, राहु के साथ पीड़ित हो, तो इनके मन पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इनकी ऑरा बहुत ही पावरफुल होती है। ये लोग बहुत ही हंसमुखी, जिंदादिल स्वभाव के लोग होते हैं। और इनमें और एक खास बात देखी गई है कि ये लोग कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। इनमें लोगों को अट्रैक्ट करने की कला होती है। कभी कविता बोल देंगे, तो कभी अच्छा गाना गा लेंगे, तो कभी शेरो शायरी कर लेंगे। जब भी पार्टी में जाएंगे तो अच्छी ड्रेसिंग करेंगे, अच्छे परफ्यूम का इस्तेमाल करेंगे। उनकी एक अलग स्टाइल होती है जिसके वजह से लोग उनके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ज्यादातर मैंने देखा है कि जिनका मूलांक 2 होता है, 70 to 80% लोग, ये लोग बहुत ही सुंदर और आकर्षक होते हैं। अभी और भी डीप में जाएंगे
कि जिनका भी मूलांक 2 होता है, ऐसे व्यक्ति ज्यादातर दिमागी मेहनत करने वाले लोग होते हैं और ये लोग अपनी बुद्धि और कला के द्वारा मन की भावनाओं को प्रकट करने वाले लोग होते हैं, इसीलिए लोग कला में निपुण होते हैं। चंद्र यात्रा का भी कारक है, इसीलिए जिसका भी मूलांक 2 होता है उन्हें घूमना फिरना, देश विदेश की यात्रा करना, यात्रा तीर्थ यात्रा पे जाना, शॉपिंग करना, ये सब उन्हें बहुत पसंद आता है। उनकी कलर की चॉइस भी बहुत अच्छी होती है। चंद्र कल्पनाओं का कारक है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों में क्रिएटिविटी ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति अपने काम के अंदर, अपनी कला के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ नयापन की देखने की कोशिश करते हैं, कुछ नयापन लाने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि जिसका भी मूलांक 2 होता है उनमें कौन सी कमजोरियां होती है, वो भी हम लोग जानेंगे। जिनका मूलांक 2 होता है, ऐसे व्यक्ति जरा जरा सी बात पे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, बहुत ही जल्दी फ्रस्ट्रेट, इरिटेट हो जाते हैं। जिनका भी मूलांक 2 होता है, वो लोग जो भी कार्य हाथ में लेते हैं उसे पूरा नहीं करते, आधा अधूरा छोड़ देते हैं। कोई संकट आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए तो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को मन को शांत रखकर, सोच समझकर उसका हल निकालना चाहिए। जिसका भी मूलांक 2 होता है, उन्हें प्रेम संबंध के अंदर बहुत ज्यादा भावनात्मक होकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, वरना उन्हें धोखा और विश्वासघात मिलता है और फिर बहुत ही हताश, निराश हो जाते हैं। जिनका भी मूलांक 2 होता है, उन लोगों को कोई भी डिप्रेशन का प्रभाव न हो, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी का प्रॉब्लम न हो, इसलिए हमेशा उन लोगों को पॉजिटिव सोचना चाहिए, अच्छे पॉजिटिव व्यक्तियों के साथ मित्रता करनी चाहिए। अभी हम लोग और डीप में जाएंगे कि जिनका मूलांक 2 होता है उनके लिए सबसे अच्छी तारीखें कौन सी होती है। तो 2, 11, 20 और 29 ये उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छी तारीखें मानी गई है और ये जब भी तारीख आती है उनके लिए कोई ना कोई शुभ समाचार उनको मिलता है। जिनका भी मूलांक 2 होता है उनके शुभ वर्ष कौन से होते हैं, तो सुनिए। 10, 16, 28, 37, 46, 55, इसके अलावा 22, 31, 35 और 40 इन वर्षों के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी प्रोग्रेसिव घटना उनके जीवन में घटती है, कोई उनके जीवन में अच्छी घटना घटती है। जिनका भी मूलांक 2 होता है उनके लिए कौन से शुभ रंग होते हैं जो अपने कपड़े के अंदर पहन सकते हैं, अपनी ऑफिस के अंदर, अपने घर के अंदर उन कलरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुनिए, जिनका भी मूलांक 2 होता है उन्हें हल्का ग्रीन, सफेद, अंगूरी, पर्ल, हल्का पीला, ये सब कलर से लाभ होता है। वो अपने घर के अंदर, अपनी ऑफिस के अंदर इन कलरों का इस्तेमाल करें, अपनी ड्रेसिंग के अंदर इनका इस्तेमाल करें। जिनका मूलांक 2 होता है उनके लिए शुभ वार कौन से हैं, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार और गुरुवार ये उनके लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। जब भी उन्हें कोई इंटरव्यू देने जाना हो, बड़े कॉन्फ्रेंस में जाना हो, कोई शुभ कार्य करना हो, सगाई, शादी करनी हो, घर का अंदर प्रवेश करना हो, गृह प्रवेश करना हो, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार और गुरुवार का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनका भी मूलांक 2 होता है उनको पूरे साल के अंदर 20 जून से लेकर 27 जुलाई का समय सबसे ज्यादा अच्छा देखा गया है। जिनका भी मूलांक 2 होता है उन लोगों को दूसरे कौन से मूलांक वालों से दोस्ती करनी चाहिए या प्रेम करना चाहिए या उनके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए, तो जिनका भी मूलांक 1, 2, 3 और 9 हो, इन लोगों के साथ उनकी अच्छी बनती है, उनके साथ वो पार्टनरशिप कर सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, उनके साथ कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं। जिनका भी मूलांक 2 हो उन्हें कौन सा रंग गलती से भी धारण नहीं करना चाहिए, अपने घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, ड्रेसिंग के अंदर उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। काला, बैंगनी, डार्क नीला, हरा यानी कि डार्क हरा, बॉटल ग्रीन, ऐसे सब कलरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि जिनका भी मूलांक 2 हो उन्हें कौन से रत्न पहनने चाहिए। तो मैं कहूंगा कि वो लोग अपनी पहले कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाएं और उनकी कुंडली के मुताबिक अगर चंद्र कुंडली का कारक ग्रह बनकर बैठा हो, जैसे कि कर्क लग्न होता है, वृश्चिक लग्न होता है, मीन लग्न होता है, उनके लिए चंद्र कुंडली का कारक ग्रह होता है। और अगर उनकी कुंडली के अंदर चंद्र नीच का न हो, 6वें, 8वें, 12वें भाव में न हो, तो मोती पहन सकते हैं। अगर कुंडली के अंदर चंद्र के सिवा उनकी कुंडली के अंदर
मंगल और गुरु भी अगर कुंडली के कारक ग्रह बनते हो और उन कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में हो तो चंद्र के साथ मंगल और गुरु का रत्न भी पहन सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर चंद्र नीच का हो, 6वें 8वें 12वें भाव में हो, राहु के साथ चंद्र ग्रहण योग बनता हो, तो उसका उपाय क्या करें। तो उसके उपाय मैं बताता हूं। सबसे पहला उपाय है ओम ह्रीम चंद्राय नमः, ओम ह्रीम चंद्राय नमः, ये मंत्र का रोज 108 बार जाप करें। दूसरा, चंद्र शिव जी के सर पे बैठा है, इसीलिए महामृत्युंजय का रोज 108 जाप करना चाहिए। तीसरा, जो स्त्री है, कोई लेडीज हो, लड़की हो, तो उसे 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। और अगर कोई पुरुष हो तो उसे सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर रुद्राभिषेक करना चाहिए। अगर मान लो रुद्राभिषेक करना ना आता हो और कोई ब्राह्मण आपको न मिले तो आप दूध और पानी को मिलाकर शिव जी के ऊपर अभिषेक करते हुए लिंगाष्टकम, बिल्वाष्टकम, शिवाष्टकम, रुद्राष्टकम, मानस स्तोत्रम, पंचाक्षर स्तोत्रम, नमक चमक, ये सब स्तोत्र भी पढ़ सकते हो। जिसकी भी कुंडली के अंदर चंद्र नीच का हो वो और क्या कर सकता है, तो पूर्णिमा के दिन उपवास रख सकते हैं, या फिर जब भी सोमवती पूनम आती है तो उन्हें पानी का दान करना चाहिए। अगर कुंडली के अंदर चंद्र मारक हो तो ही पानी का दान करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जैसे मूलांक को ढूंढा जाता है ऐसे भाग्यांक को भी ढूंढा जाता है। उसका एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति की जन्म तारीख है 24 जनवरी 2011, तो हमें सारे नंबरों को पहले लिखना है, जैसे कि 2 + 4 + 1 + 2 + 1 + 1, इसका टोटल कितना आया 11। फिर 11 का टोटल मारो, 1 ना 1, 1 और 1 2। तो इस प्रकार से भाग्यांक निकाला जाता है, जिसकी मैं दूसरी सीरीज बनाऊंगा कि जिसका भी भाग्यांक 2 हो वो कैसे होते हैं, उनके लिए कौन सी चीजें अच्छी होती है, उन्हें क्या करना क्या नहीं करना, ये मैं आपको दूसरी सीरीज के अंदर बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, जिसका भी मूलांक 2 होता है उनके ऊपर चंद्र का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। वो लोग बहुत ही ज्यादा भावनात्मक, संवेदनशील होते हैं, एक अच्छे कलाकार होते हैं और दिल के बहुत ही कोमल और बहुत ही अच्छे होते हैं। जिनकी भी कुंडली के अंदर चंद्र बलवान होता हो और उसका मूलांक भी 2 आता हो तो समझ जाना वो कोई सामान्य व्यक्ति न होगा, वो व्यक्ति कुछ खास स्पेशल होगा और उसमें कुछ खास स्पेशल कलाएं होगी। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जिसका मूलांक 2 होता है वो व्यक्ति कैसे होते हैं, उनमें क्या अच्छाई होती है, क्या बुराई होती है, उनके लिए क्या अच्छा होता है, कौन से रत्न पहनने चाहिए, ये सारी बातें बताने का मैंने प्रयास किया। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।